हम बता रहे थे कि इस पीरियड में ब्राह्मणों की अपरिहार्यता का सिद्धांत नहीं था और एक सिंपल धर्म था जो जीने के लिए बेसिक लाइफ टू रेगुलेट था। इस समय जैसे पंच महायज्ञ कहलाता है, 5 यज्ञ होते थे। जैसे एक था भूत यज्ञ, है ना। भूत यज्ञ का मतलब हुआ जीवधारियों के लिए किया जाने वाला, संसार के जो जीवधारी जीवों को जो आप खिलाते हैं, आज बहुत सारे आदमी मछली को, चिड़िया को खिलाते हैं। नृ यज्ञ, अतिथि यज्ञ इसको कहा गया है। हमारे देश में अतिथि देवो भव की भावना शुरू से है ना। तो आगत अतिथियों का स्वागत करना। ऋषि यज्ञ, है ना। ऋषि यज्ञ का मतलब होता है स्वास्थ्य के लिए या इस तरह से ज्ञान के लिए ऋषि यज्ञ करना। फिर होता है देव यज्ञ, देव यज्ञ जो है सुबह शाम जो अग्नि में हवन करते हैं, है ना। जो आज भी हम लोग सुबह उठकर धूप अगरबत्ती दिखाते हैं, शाम में संध्या के समय जो धूप अगरबत्ती दिखाते हैं। और फिर होता है पितृयज्ञ, पितृयज्ञ यानी पितरों के प्रति तर्पण, जो हमारे लोग मर गए हैं आज उसको कहा जाता है। लेकिन पितृयज्ञ का यह भी मतलब होता है कि विवाह करके फिर संतान उत्पत्ति करना और आगे अपने वंश को बढ़ाना। तो ऋग्वैदिक काल का जो भी कंसेप्ट यहाँ पर है, इन किसी भी यज्ञ में ब्राह्मण की अपरिहार्यता नहीं है। ये जो यज्ञ है सुबह शाम लोग कर लिया, इस सब में भी वही बात है, कोई कॉम्प्लिकेशन यहाँ पर नहीं है। तो ये अपने दैनिक जीवन को रेगुलेट करने के लिए वो लोग इस चीज़ को करते थे। पहले भी बताए थे कि उस जमाने में जो विदत होता था, विदत में सार्वजनिक यज्ञों का आयोजन होता था, है ना। तो यह विदत में जो सार्वजनिक यज्ञ होते थे, बेसिकली वह समाज के कलेक्टिविटी को बनाए रखने के लिए होता था। इस अवसर पर लोग एक जगह जमा होते थे, यज्ञ हुआ, बलि हुआ और फिर भोज भात हुआ। तो इस समय यज्ञ में बलि भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। यज्ञ में बलि, तो यज्ञ और बलि सैक्रिफाइस। अब आगे उस जमाने में पशुओं की बलि दी जाने की प्रथा थी, आज भी बहुत सारे यज्ञों में पशुओं की बलि दी जाती है। बलि शब्द आगे चलकर या हमने आर्थिक जीवन में बलि को टैक्स के रूप में भी देखा है या गिफ्ट के रूप में भी देखा है, लेकिन धर्म को भी यज्ञ और बलि प्रधान कहा गया है। देखिए, यज्ञ और बलि प्रधान कहने का मतलब है कि जैसे शुरुआत में जब किसी भी आदमी को या समाज को एकजुट रखना होता है, तो कोई भी इस तरह का काम करना होता है जहाँ सार्वजनिक तौर पर सभी लोग इकट्ठे हो जाएं। एक जगह इकट्ठा होने का मतलब केवल एक ही नहीं होता है, बल्कि सामाजिक संबंधों को रिन्यू करने का माध्यम होता है विभिन्न तरह के धार्मिक अवसर। जैसे आज भी शादी विवाह होता है या श्राद्ध होता है, जो 16 संस्कार का व्यवस्था उत्तर वैदिक काल में डेवलप किया। तो इन सब का अपना तो एक सोशल रिलीजियस फंक्शन है ही, लेकिन इन सारे अवसरों पर सारे रिश्तेदार नातेदार इकट्ठे होते हैं और जो पुराने संबंध होते हैं वो रिन्यूड होते हैं, है ना। तो संबंधों को रिन्यू करने का भी आज भी टी पार्टी, कॉफी पार्टी किसी कोई आदमी नेता देता है, तो बेसिकली सामाजिक या अपने संबंधों को मजबूत बनाने के लिए देता है। तो कोई भी काम जब आप कीजिएगा और किसी को बुलाइए कि आना आज चौराहे पर हम लोग भेंट मुलाकात करेंगे, 100 आदमी को बुलाइएगा 5 आदमी आएगा। बोलेगा चाय पीने आना, तो 100 आदमी को बुलाए तो 50 आदमी आया। लेकिन अगर कहिए कि हाँ आज भोज भात भी है और वहाँ पर इकट्ठा हो जाना, तो 100 आदमी को बुलाएगा तो हो सकता है 125 आदमी आ जाए। तो सामाजिक सिस्टम में जो लोग भी इस चीज़ को डेवलप किए वो जानते थे, और चूंकि सामाजिक संबंधों के रिन्यूअल का वैल्यू भी जानते थे, इसलिए इस तरह के अवसरों को तलाशा गया जहां एक समूह में रहने वाले लोग आपस में फ्रीक्वेंटली मिले और उनके संबंध मजबूत हों,
ताकि जब खतरा हो विशेषकर तो उनमें कलेक्टिविटी की भावना हो और दूसरे पर भी आक्रमण करना हो तो एक समूह तो बना रहे जो किसी कारणवश बहुत ही मजबूती के साथ एक डोर में, एक बंधन में बंधा हुआ है। तो इस तरह की बातें उस जमाने में ऋग्वैदिक काल में विदर्भ में आयोजित होता था यज्ञ, और वहाँ पर यज्ञ हुआ, देवताओं की पूजा हुई, सार्वजनिक तौर पर लोग जुटते थे और नाच गान हुआ, फिर भोजन भात हुआ और फिर लोग घर चले। कहीं भी रिलीजन में कॉम्प्लेक्सिटी नहीं, है ना। इस पीरियड में जो देवी देवताओं का भी जिक्र ऋग्वेद में है, तो ऋग्वेद में सबसे बड़े देवता हैं इंद्र, जिनको इसमें पुरंदर कहा गया है ना। ऋग्वैदिक काल में इंद्र को पुरंदर कहा गया है ना। पुरंदर जो है इस रूप में इनको 250 सूक्त समर्पित है ना। 1028 सूक्त में एक पुरंदर के रूप में इन्हें 1050 सूक्त समर्पित है, और इनमें इनको पुरंदर कहा गया है, वृत्रहान कहा गया है और माहवन कहा गया है ना। ये तीन विशेषताएं पुरंदर के साथ है। पुरंदर पुरों को तोड़ने वाला, वृत्रहान यानी वृत्र नामक राक्षस का नाश करने वाला, और माघवन उदार बना, बाउंटियस, उदार बना, जो उदार है अपने समर्थकों के प्रति। ये तीनों के तीनों गुण एक राजा के होते हैं। ऋग्वैदिक काल में जब भी आर्यों को अपने अनार्यों पर आक्रमण करना है, दूसरे लोगों पर आक्रमण करना है, तो सबसे पहले आक्रमण करने के लिए, नेतृत्व प्रदान करने के लिए वो पुरंदर का आह्वान करते हैं। तो ऑलमोस्ट पुरंदर यहाँ लीडर इन वार है, युद्ध में नेता है। उनके बारे में डिटेल में फिर हम लोग पढ़ेंगे। तो पुरंदर को 250 सूक्त समर्पित है ना। इसके बाद दूसरे नंबर पर देवता जो है वो अग्नि है। दूसरे नंबर पर देवता अग्नि है, इनको 200 सूक्त समर्पित है। अग्नि को 200 सूक्त समर्पित है। तो ये दोनों रूप में है, सांसारिक और परासंसारिक दोनों में, फिर डिटेल में हम लोग पढ़ते हैं। और तीसरे नंबर पर वरुण है, इनको 150 सूक्त समर्पित है ना। इनको 150 सूक्त समर्पित है। और चौथे नंबर पर सोम है। जैसे आपको पहले बताया थे कि ऋग्वेद का जो 9वां मंडल है, 9th मंडल है, उसमें 144 सूक्त है और सभी के सभी सूक्त सोम को समर्पित हैं। ये जो चार देवता हैं, ये आप जो लीजिए कि 1028 सूक्त में इतने सूक्त तो इनको समर्पित है ना। 250, 200, 150 और 144 आगे इतने सूक्त इन चार देवताओं को समर्पित है। ये एक नॉर्मल डिवीजन है। फिर हम लोग पढ़ेंगे कि आज के दिलुप्त में 3 कैटेगरी में देवता है, वहाँ पर फिर हम लोग डिटेल पढ़ें। तो ऋग्वैदिक काल में धर्म में कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, लेकिन जब समय उत्तर वैदिक काल में जाता है, अर्थात 1000 से 600, उत्तर वैदिक काल में कृषि का विकास हो जाता है और जिस तरह से टैक्स आने लगता है राजा के पास, राजा अब केवल गोपता नहीं है, गायों का रक्षक नहीं है, गोपति नहीं है। अब राजा जमीन का जब वैल्यू बढ़ा, अनाज का उत्पादन हुआ और अनाज आदमी के जीवन का आधार बना। अब अनाज जीवन में या कृषि पशुपालन को रिप्लेस करता है। आदमी के आर्थिक जीवन में कृषि का वैल्यू नंबर 1 हो जाता है। तो अब जो आजीविका का आधार में नंबर 1 होता है वही बड़ा धन हुआ। अब अन्न ही धन हो गया, अन्न धन जो कहा जाता है। तो पहले गोधन था प्राइमरी,
अब अन्न धन है, ऐसा नहीं कि गोधन का वैल्यू खत्म हो गया, क्योंकि अन्न के उत्पादन में गोधन का वैल्यू है, बट द प्राइमरी इंपॉर्टेंस गोज टू एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर ब्रिंग्स स्टेबिलिटी इन द लाइफ, एग्रीकल्चर ब्रिंग्स स्टेबिलिटी इन द टैक्स कलेक्शन ऑफ द राजन। अब राजा के पास कर वसूल करने का आधार है। अब जब किसान खेती कर रहा है, उत्पादन कर रहा है, तो किसान को अपने खेत की रक्षा चाहिए। खेत की रक्षा अकेले नहीं करेगा। राजा ने कहा कि हम तुम्हारे ज़मीन की रक्षा करेंगे और उसके बदले में हम तुमसे कर लेंगे। तो बलि इस समय कर हो जाता है ना। देन स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम फॉर द रूलर। तो इसीलिए हम लोग पॉलिटिकल लाइफ में पढ़े कि रत्नियों की संख्या बढ़ी, 12 रत्नी हो गए, अब बाद में 14 रत्नी हो गए। सेना, उस समय भी अस्थायी सेना नहीं है उत्तर वैदिक काल में, बट सेनापति इज देयर। तो जब आय में आपका इनकम हो गया, अब इस पीरियड में जो ब्राह्मण हैं इनका वैल्यू बढ़ेगा। तो ब्राह्मण कहा जाता है कि इस पीरियड में ब्राह्मण और क्षत्रियों के बीच एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई। ब्राह्मण जैसे नॉन प्रोडक्टिव क्लास थे, दे वर परफॉर्मिंग यज्ञ, और क्षत्रिय जो है शासन कर रहे थे, है ना। अब भोजन तो सबको करना है, तो आप अगर कृषि में काम नहीं करेंगे तो भोजन कैसे लेंगे। तो यह एक्सप्लेनेशन धर्म या किसी को आहत करने के लिए जो हिस्टोरिकल प्रोसेस है। अब क्या है कि राजा ने टैक्स लिया। अब राजा को टैक्स जो मिल रहा है वो रेगुलर मिल रहा है, क्योंकि कृषि तो अस्थायी है। अब कृषि तो पशुपालन नहीं कि कोई आदमी लेके आज पटना है कल बख्तियारपुर बाढ़ चला जाएगा। ही हैज़ टू स्टे एट ए पर्टिकुलर प्लेस। देन द कंसेप्ट ऑफ विलेज, गांव आता है और अस्थायी निवास की अवधारणा बनती है। इसीलिए उत्तर वैदिक काल में जनपद हो जाता है, जो बताया था आपको पहले। जब जनपद होता है उत्तर वैदिक काल में, जन का पैर जब स्थिर हो जाए, जन का पद, पैर, फुट स्थिर हो जाए, और यह स्थिरता कृषि के कारण आता है ना। तो हम लोगों ने पढ़ा ऋग्वैदिक काल में कि आइडेंटिटी ऑफ पीपुल इन कलेक्टिविटी इज बेस्ड ऑन द इंडिविजुअल्स। इफ समबडी इज टेलिंग कि हम भरत जन के हैं, हम कुरु जन के हैं, हम त्रसदस्यु जन के हैं, हम संजय जन के हैं, तो दिस रिफ्लेक्ट्स इंडिविजुअल आइडेंटिटी। दिस डज नॉट हैव द ज्योग्राफिकल आइडेंटिटी। उत्तर वैदिक काल में आप कोसल जनपद के हैं, काशी जनपद के हैं, है ना, मगध जनपद के हैं। तो जनपद इज रिफ्लेक्शन ऑफ टेरिटोरियल आइडेंटिटी। In later Vedic period, individual identity is replaced by territorial identity. तो अब ज्योग्राफी इंपॉर्टेंट हो गया, अब व्यक्ति का महत्व खत्म हो गया। आपकी पहचान किसी व्यक्ति के आधार पर नहीं, एक समूह के अंदर रहने पर भले आप गोत्र व्यवस्था आएगी बात में, लेकिन अब आप काशी के हैं, मगध के हैं, कौशल के हैं, अंग के हैं, वत्स के हैं, तो ये सब क्या दिखा रहा है? ये सब आपका भौगोलिक पहचान दिखा रहे हैं। तो भौगोलिक पहचान क्यों आया? क्योंकि कृषि का विकास हो गया। अब कृषि क्या हुआ? अस्थायित्व लाता है जीवन में, है ना। तो अब आपका घर तय हो गया, रहने का जगह तय हो गया, और जमीन कोई सामान नहीं है कि सिर पर लेके यहाँ से चले जाएंगे दूसरे जिला में। तो जैसे ही जमीन आएगा, तो अब जमीन की सुरक्षा प्राइमरी होगी। इसलिए मैंने पहले भी कहा कि उस पीरियड में महाभारत का युद्ध जमीन के लिए लड़ी गई पहली लड़ाई मानी जाती है नॉर्मली। तो अब जमीन के लिए युद्ध होगा, अब पशु के लिए युद्ध नहीं होगा, अब जमीन के लिए युद्ध होगा। तो जमीन की रक्षा कौन करेगा? राजा करेगा। उसके लिए राजा कर लेगा। तो राजा के लिए क्या जरूरी हुआ? अब वंशानुगत राजतंत्र। अब उसके लिए वंशानुगत राजतंत्र मेन हो गया, क्योंकि ही इज कलेक्टिंग रिसोर्सेज। तो जो धन जमा करेगा वो चाहेगा कि हमारा धन मेरा बेटे खाए,
मेरे खानदान के लोग खाए। अब इतना तो उदार मना कोई नहीं हो जाएगा कि हम कमाएं दूसरा खाए। आदमी ऐसा हो जाएगा तो फिर ठीक हो जाएगा। इसीलिए अब चाहेगा कि हेरिडेटरी मोनार्की का सिस्टम डेवलप। अब ये जनता में कौन कहेगा कि राजा का बेटा राजा होगा? तो राजा का बेटा राजा होगा, यह बात जनता में कहेंगे ब्राह्मण, है ना। तो विथ ऑल ह्यूमिलिटी उस पीरियड में ब्राह्मण जो है राजा के लिए गोदी मीडिया का काम करेंगे। ही विल गो अमंग द पीपल, कहेंगे राजा बड़ा अच्छा है, राजा का बेटवा भी बड़ा अच्छा है। दे विल क्रिएट एन एटमोस्फियर, और फिर कहेंगे कि राजा का बेटा ही राजा होगा तभी ना ठीक है, क्योंकि राजा का बेटा राजा के साथ रहते हुए शासन करने के तमाम गुणों को सीख रहा है। वह बचपन से ही सब कुछ देख रहा है, तो राजा का बेटा ही बेहतर राजा होगा। इस तरह की कंसेप्ट को, अवधारणाओं को ब्राह्मण जनता में लोकप्रिय करेंगे। तो अगर ब्राह्मण इसको लोकप्रिय करेंगे तो इसके बदले ब्राह्मण को क्या मिलेगा? तो इसलिए दान की व्यवस्था है ना। तो पहला नंबर ये कहा गया कि दान हम क्यों करेंगे? क्योंकि ब्राह्मण, मतलब जो रिलीजियस एक्सप्लेनेशन हुआ कि ब्राह्मण जनता के कुशल और क्षेम के लिए, राजा के कुशल और क्षेम के लिए यज्ञ करते हैं। यज्ञ क्या है? तो यज्ञ जो है, यज्ञ के द्वारा देवताओं को प्रसन्न किया जाता है। अब धार्मिक रीति रिवाजों पर ब्राह्मण का कब्जा हुआ। ऋग्वेद के बाद जब यजुर्वेद लिखा गया, तो पूरा का पूरा यजुर्वेद यज्ञों की पुस्तक है। अब इतने यज्ञ क्यों आए? इसमें हर महीने कौन यज्ञ होगा? अमावस्या को कौन यज्ञ, पूर्णिमा को कौन यज्ञ, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, अष्टमी, 11वीं, जितना हो, सो मेनी प्रोविजंस ऑफ यज्ञ वेद परफॉर्म। अब इतने सारे यज्ञ होंगे, कौन सा यज्ञ कब होगा, किस मुहूर्त में होगा, कौन कौन सा उस यज्ञ वेदी में काम होगा, एंड व्हाट एवर, सब इतना कॉम्प्लिकेटेड होगा। और जब ब्राह्मण ग्रंथ लिखे जाएंगे तो इस यज्ञ को प्रीस्टली सेंट्रिक यज्ञ कहा जाएगा, और धनी व्यक्ति के पक्ष में झुका हुआ धर्म कहा जाएगा। क्योंकि यज्ञ में अब जो जितना अधिक दान देगा, क्योंकि अब दान को ग्लोरीफाई किया जाएगा, जो जितना अधिक दान देगा